नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ट्रांसलेशन की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने अभी अपलोड किया है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये सेकंड क्लास में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चे, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। और ये आने वाले सीजीएसआई मेंस का जो पेपर होने वाला है 26 तारीख से, उसमें आप सीधा सीधा प्रश्न को उड़ा देंगे। और कोई भी एग्जाम में ट्रांसलेशन पूछता है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, खासकर स्टेट एग्जाम में। स्टेट एग्जाम में ही ट्रांसलेशन पूछता है, एसएससी वगैरह में नहीं पूछता। तो बच्चे, इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन कैसे करना है, पूरे वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर कोई इंक्वायरी होगा, कोई डाउट होगा तो दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम आपको बाकी चीजें, कोई डिटेल चाहिए हो तो हम आपको बता देंगे। तो इंग्लिश से हिंदी का जो ट्रांसलेशन है उसको कैसे किया जाता है ये अब हम देखेंगे। तो आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और उसके साथ में आपको सिखाऊंगा। जैसे सेंटेंस को एक बार पढ़िए और फिर कुछ कंसेप्ट के साथ में सीधा सा शुरू करूंगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर फेमस इन द वर्ल्ड। अब ऐसा लिखा हुआ है तो बिहार के जो विद्यार्थी हैं वो विश्व में काफी फेमस हैं, दुनिया में काफी फेमस है, ऐसा कुछ कहना चाहता है। ऐसा अगर इंग्लिश हिंदी बनाओगे तो बच्चे आपको तकलीफ हो जाएगा। आप एक स्ट्रक्चर से चलिएगा तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो करना क्या होता है, बस इसे ध्यान से सुनना। कभी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले एक बात याद रखो। ये याद रखो कि जो यहाँ पे हिंदी में जो चीजें रहती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, या आपने हिंदी पढ़ा हो तो का के की जो रहता है ना, जिसको आप कारक बोलते हैं, वो कारक बच्चे इंग्लिश में प्रीपोजिशन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को आप हमेशा ध्यान देना, ठीक है। प्रीपोजिशन को इसलिए ध्यान देना क्योंकि प्रीपोजिशन को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स। और बिना कनेक्टर्स के सेंटेंस बहुत कम होता है। सेंटेंस में हमेशा कनेक्टर ज्यादातर होता ही होता है, इसलिए कनेक्टर को बहुत अच्छे से देखना। ये तो हो गई पहली गुरु मंत्र जो मैंने आपको दिया। दूसरी चीज जो है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे, ट्रांसलेशन में इंग्लिश को हिंदी में आप किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब को ढूंढिएगा। किसको ढूंढिएगा? वर्ब को। और वर्ब कौन सा, या तो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या तो मेन वर्ब होगा। किसी भी वर्ब को ढूंढ लो, वो सबसे मेन होता है किसी भी सेंटेंस में। कोई भी वाक्य बिना वर्ब का नहीं हो सकता। उस वाक्य में वर्ब होगा, नहीं तो वो वाक्य ही नहीं कहलाएगा। किसी भी वाक्य में हमेशा वर्ब तो जरूर होता है, तो वर्ब को जरूर ढूंढो। तो वर्ब या तो ऑक्सिलरी मिल जाए, या तो मेन वर्ब मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, कुछ भी मिल जाए, तो वर्ब को ढूंढो। और वर्ब को बच्चे सर्कल बना दो उसमें सबसे पहला। तो वर्ब के ऊपर सर्कल बनाओ और सीधा सीधा नंबरिंग कर दो। और नंबरिंग हमेशा बच्चे मालूम है कैसे करना, लेफ्ट से राइट। जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले अंडरलाइन करोगे वर्ब को। और वर्ब को नंबरिंग, वर्ब के ऊपर नंबरिंग नहीं करना है, सबसे आखिरी में नंबरिंग करना है, क्योंकि वर्ब सबसे बड़ा होता है, सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको नंबरिंग कैसे करना है, तो सबसे पहले नंबर किसको दोगे? सब्जेक्ट को दोगे। इधर साइड जाओगे, जो भी लिखा रहेगा इस तरीके से नंबरिंग करोगे। फिर इधर साइड भी लिखा रहेगा, तो मान लो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए। आगे नंबरिंग करोगे तो 4, 5, 6, और लास्ट में जो नंबरिंग करोगे बच्चे किसमें करोगे? वर्ब में। सबसे बड़ी नंबरिंग और सबसे आखिरी नंबरिंग किसमें करोगे? वर्ब में। और जैसे जैसे नंबरिंग किया उस तरीके से आप सेंटेंस को लिखते जाएंगे तो आपका हिंदी आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये एक बढ़िया तरीका है। और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा और कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने लिखा है, इसको मैं करके दिखाता हूं। और एक चीज याद रखना, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जिसका बच्चे याद रखना, ऑफ का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? या तो का होता है या तो के होता है। का के की, ये बच्चे इसका हिंदी होता है, इस चीज को याद रखना। और इनका हिंदी क्या होता है बच्चे? में होता है। क्या होता है? में। इस बात को याद रखना, सब प्रीपोजिशन की बात है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या ढूंढना होगा बच्चे? वर्ब ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? वर्ब। तो आइए सेंटेंस में चलते हैं और उसके साथ हम सीखते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले तुम वर्ब को ढूंढो। ये बताओ वर्ब कौन सा है? तो सबसे पहले बच्चे इस सेंटेंस में आप वर्ब को ढूंढिए। तो आपको मैं तरीका सिखा रहा हूं, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर लिखा है, तो ये जो आर लिखा है ये ऑक्सिलरी वर्ब है और यही आपका वर्ब है। तो इस वर्ब को बच्चे सबसे लास्ट में नंबरिंग करेंगे और यहाँ पे सर्कल हमने बना दिया। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? पीछे से नंबरिंग करेंगे। हमेशा बच्चे इस दिशा में नंबरिंग किया जाता है। तो ये वर्ब के पहले नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे बिहार को हमने क्या दे दिया? 1 नंबर। ऑफ को दे दिया 2 नंबर। द स्टूडेंट्स को क्या दे दिया बच्चे? 3 नंबर। क्लियर है? इस तरीके से नंबर दे देना। नंबर देने के बाद फिर पीछे से आ जाओ, इधर से भी नंबरिंग करना है। इधर देने के बाद इधर से, फिर लास्ट वाले से। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? फेमस इन दी वर्ल्ड। तो दी वर्ल्ड लिखा है बच्चे, इसको क्या नंबर दे दोगे? 4 नंबर दे दोगे।
इनको क्या दे दोगे 5 दे दोगे और फेमस को क्या दे दोगे 6 दे दोगे। और ये जो वर्ब था बच्चे इसको सबसे बड़ा नंबर देना होता है, क्या नंबर दे दोगे 7। तो इस तरीके से आप नंबरिंग कर लेना और हमेशा दाएं से बाएं की ओर नंबरिंग आपको करना है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं है? इन दी वर्ल्ड एक साथ भी लिख सकते थे, इन दी वर्ल्ड वही है, एक साथ ही है। खैर हम कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पहले बनाते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आइए इसका पहले हम लोग हिंदी लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग के हिसाब से अब आप लिखते जाइए। सबसे पहला नंबर आपने किसको दिया है बच्चे, बिहार को। तो पहले क्या लिखेंगे, बिहार। क्या लिखेंगे, बिहार। तो देखो हिंदी में लिखा हुआ है बिहार। फिर बिहार के बाद ऑफ लिखा है, तो ऑफ के लिए का के की होता है, तो बिहार के। क्या लिखेंगे, बिहार के। स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर है तो छात्रगण, बिहार के छात्रगण। देखो 1 2 3 क्लियर है ना, बिहार के छात्रगण, बिहार के छात्रगण। वर्ल्ड के लिए क्या होगा, दुनिया। क्या होगा, दुनिया। तो देखो यहाँ पे चौथा नंबर दुनिया था, तो यहाँ पे चौथा नंबर लिख दिए। तो बिहार के छात्रगण दुनिया, दुनिया में किसके लिए है, इनके लिए है, इनके लिए क्या है, में है। तो बिहार के छात्रगण दुनिया में। फेमस मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। क्या है, प्रसिद्ध। और ये प्रेजेंट में है आर, तो आर के लिए क्या लग जाएगा, है। क्लियर है कि नहीं है? तो बिहार के छात्रगण दुनिया में प्रसिद्ध है। मक्खन की तरह सॉल्व होगा दोस्त, मक्खन की तरह। बस आप लॉजिक को समझो, कंसेप्ट को समझो, और कितना भी कैसा भी सेंटेंस उठाओ उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्या करना है, कभी भी इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले आप क्या उठाइएगा, वर्ब। क्या उठाइएगा, वर्ब। वर्ब को पकड़िए, उसको सबसे लास्ट में नंबरिंग करना, वो सबसे बड़ा होता है। जो बड़ा होता है उसको सबसे पहले लास्ट में नंबरिंग करते हैं। वर्ब को पकड़िए, वर्ब के बाद आप सीधा साइड राइट से लेफ्ट में जाइए और नंबरिंग कीजिए। तो वर्ब के बाद क्या है, बिहार है, ऑफ है, स्टूडेंट से 3 तक हुआ, फिर यहाँ पे 4 हो गया, वर्ल्ड, इन हो गया 5 और फेमस हो गया 6, और 7 में नंबर पे कौन हो गया बच्चे, वर्ब हो गया। बस वही 1 2 3 4। और ये नंबरिंग करने के बाद पहले 1 को लिखो, फिर 2 को लिखो, फिर 3 को लिखो, फिर 4 को लिखो, और इस तरीके से नंबरिंग कर दो और ये आपका आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। अब 2-3 सवाल और कराता हूं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और आप बेहतर तरीके से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो आइए बच्चे सीधा सा सवाल में चलते हैं और सवाल में सीधा आपको कराता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। लास्ट के सवाल में कुछ चलो देखो, ये है बच्चे आपके सामने सेंटेंस। अब ये बच्चे, ये इंग्लिश में आपको दिया हुआ है एक सेंटेंस। इस इंग्लिश वाले सेंटेंस को, एक और सेंटेंस उसको भी पहले लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ठीक है। ये आपके सामने सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को भी बच्चे अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इस इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में। तो आइए देखते हैं ध्यान से किस तरीके से करना है। इस सेंटेंस को एक बार पढ़ लीजिए आप और उसके बाद मैं आपको कराता हूं, ठीक है। क्या लिखा है, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। क्या लिखा है, आर पुअर इन एजुकेशन। तो सबसे पहले बच्चे आप वर्ब को पहचानो, ये बताओ वर्ब कहां दिख रहा है आपको। तो ये देखो, द पीपल ऑफ इंडिया आर, तो आर क्या है, वर्ब है, और इसका नंबर सबसे लास्ट में होगा। बाकी नंबर करिए, इंडिया में 1 नंबर दे दीजिए, ऑफ में 2 नंबर दे दीजिए, द पीपल में 3 नंबर दे दीजिए। उसके बाद 4 नंबर किसको देंगे, एजुकेशन में, और उसके बाद 5 नंबर किसको देंगे, इनमें, और पुअर को क्या देंगे 6, और 7वें नंबर पे कौन होगा, ये वर्ब जो सबसे लास्ट में होगा। क्लियर है? इस तरीके से नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग करने के बाद सीधा सीधा ये जो आर है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और सबसे आखिरी नंबर इसी को दीजिए। अब जैसा जैसा आपने नंबर दिया उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से बच्चे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, द पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन था, तो अभी अभी आपने देखा कि आर को आपने वर्ब समझा था और सबसे आखिरी नंबर इसी को देंगे आप। तो यहाँ पे आपने आर के ऊपर सर्कल बनाया, इंडिया में दिया था 1, ऑफ में दिया था 2, दी पीपल में दिया था आपने क्या बच्चे 3, उसके बाद 4 दिया था बच्चे एजुकेशन में, 5 दिया था इनमें, पुअर में दिया था बच्चे कितना 6, और 7वां नंबर दिया था आर में। अब आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं बहुत आसानी से, तुरंत चुटकियों में हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था सीजीएसआई मेंस वालों को, आप टेंशन मत लेना, इसकी जिम्मेदारी और ऐसे की जिम्मेदारी मैं लिया हूं, लास्ट में मैं आपको करा दूंगा। अगर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन नहीं किए तो भी टेंशन मत लो, आप लोग यूट्यूब में भी आके इसको कवर कर सकते हो और चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा वैसे स्पेशल इंग्लिश का बैचेस भी चलता है जो हमारे एप्लीकेशन में, अगर आप चाहें कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात, पहला नंबर किसको दिए हैं, इंडिया को। इंडिया का हिंदी क्या होता है भैया, भारत। क्या होता है, भारत। उसके बाद ऑफ, ऑफ एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब का के की होता है, तो भारत के। क्या लिख दिया आपने, भारत के। और दी पीपल, पीपल मतलब हो गया लोग, भारत के लोग, ठीक है ना। चौथा नंबर किसको दिए हो, एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा, भारत के लोग शिक्षा।
इन मतलब क्या होता है में, भारत के लोग शिक्षा में, पुअर मतलब क्या है गरीब, गरीब, आर मतलब क्या है, तो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। ऐसे मक्खन की तरह आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अप्रोच और थोड़ा सा कंसेप्ट आपके पास हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा और ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अगला सवाल एक बार ट्राई कीजिएगा, तब तक हम पानी पीते हैं और फिर आपको अगला सवाल कराते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, अगला सेंटेंस आपके सामने है। ठीक है, देखना ध्यान से क्या दिया है, ध्यान से देखो इसमें। पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पेटिएबल। पेटिएबल का मतलब होता है दयनीय, पेटिएबल मतलब होता है दयनीय। थोड़ा बहुत वोकैब तो करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी हलवा पूरी है पूरा, थोड़ा थोड़ा वोकैब भी ठीक करना पड़ेगा। तो पेटिएबल मतलब होता है दयनीय, क्या होता है दयनीय। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसके सिनोनिम्स बहुत सारे होंगे, तो जरूरी नहीं कि दयनीय ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो याद रखना, ट्रांसलेशन छोड़ के मत आना, करके आना, हल्का फुल्का मीनिंग मैच भी करेगा तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। ठीक है ना, अब आपके सामने सेंटेंस लिखा है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले भैया आपको क्या ढूंढना होगा, वो क्या ढूंढना होगा, वो आप मुझे बताओ कौन सा वर्ब है, जहां बैठे हो वहीं पे बताओ कि वर्ब कौन सा है। तो वर्ब कौन सा है आप आसानी से पता कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये ढूंढ के मैं आपको बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनते रहना। तो पोजीशन ऑफ द पीपल इन रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज, मिल गया, इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये वर्ब का नंबर सबसे लास्ट में करेंगे, बाकी नंबरिंग करते जाओ। इंडिया को 1 नंबर दे दो, ऑफ को 2 नंबर दे दो, रूरल साइड्स को 3 नंबर दे दो, इनको 4 नंबर दे दो, पीपल को 5 नंबर दे दो। ठीक है ना, और यहां पे देखो ध्यान से, पोजीशन ऑफ दी पीपल, पोजीशन ऑफ दी पीपल, तो यहां पे बच्चे इसको थोड़ा सा अलग से देख लेना, पोजीशन ऑफ दी पीपल। ठीक है ना, इसको थोड़ा अलग से देखेंगे, इसको अलग से समझेंगे, क्योंकि ये आपका एक तरह से इसको ऑफ करके लिखा हुआ है, तो इसको आगे पीछे करते थे, शायद आपको हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन में मैंने बताया था। ठीक है ना, खैर वो छोड़ो, अभी यहां तक आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा बच्चे इसको नंबरिंग कर दो, तो आप यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए और बस आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने 5 नंबर दे दिया था इसको, 6 नंबर इसको दे दिया, 7 नंबर इसको दे दिया, और 8 नंबर किसको दे दोगे, 8 नंबर इसको दे दोगे, और वेरी पिटिएबल लिखा ही है, तो वेरी पिटिएबल को एक साथ लिख लेना 8, और इसको क्या दे दो 9 नंबर। क्लियर है, एक बार नंबर अच्छे से दे लो, उसके बाद आपके लिए अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। कैसे नंबर दिए फिर बताता हूं मैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपने इज को पकड़ा, वर्ब को पकड़ा, उसके बाद लेफ्ट साइड में आप नंबरिंग करने गए, तो इंडिया को 1 नंबर दे दिए, उसके बाद ऑफ को 2 नंबर दे दिए, रूरल साइड्स को पूरा कंप्लीट 1 है तो 3 नंबर दे दिए, उसके बाद इनको 4 नंबर दे दिए, कनेक्टर है क्योंकि, दी पीपल को 5 नंबर दे दिए, ऑफ भी कनेक्टर है तो इसको भी नंबर दे दिए, 6 पोजीशन को 7 नंबर दे दिए, 8 नंबर वेरी पिटिएबल को दे दिए। ठीक है ना, बहुत दयनीय जिसको बोलते हैं, और इस जो है लास्ट है उसको नंबर आखिरी में देना, यहाँ पे 9वां। ठीक है, अब बस बच्चे ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, पहला नंबर किसको दिए हो, भारत, इंडिया को क्या लिखेंगे, भारत, यहाँ पे आपने लिख दिया भारत, और उसके बाद ऑफ का क्या हो जाएगा, के, भारत के रूरल साइट्स मतलब ग्रामीण क्षेत्र, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण, साइट्स मतलब क्षेत्र। ठीक है ना, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, साइट से तो क्षेत्रों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, फिर इनके लिए क्या होता है आपको पता है में, फिर यहाँ पे पीपल के लिए क्या होगा, लोगों, क्या होगा, लोगों, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, की, ऑफ यूज किया है तो क्या हो जाएगा की, फिर यहाँ पे पोजीशन का हिंदी क्या होता है, स्थिति, क्या होता है पोजीशन का स्थिति, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति, स्थिति, फिर यहाँ पे वेरी पिटिएबल, बहुत दयनीय, इस लिखा है इसलिए क्या हो जाएगा, है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। कोई भी वाक्य उठा लो, वर्ब को पकड़ो, इधर इधर करके जाओ, देख लो, तुम ट्रांसलेट कर लोगे, कोई भी किताब उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, कोई भी इंग्लिश पेपर उठा लो, कोई भी पेपर का क्वेश्चन उठा लो, अब आप आसानी से कर सकेंगे। क्लियर है कि नहीं है, तो यहां तक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। ठीक है ना, तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, काफी आपकी मदद हो जाएगी बच्चे इससे। ठीक है, तो अब अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पुलिस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है बच्चे, ब्रॉट होगा, क्या होगा, ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, तो यहाँ पे इसको सही कर लेना, BROUGHT, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, द पुलिस ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन लीडर, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें थोड़े बहुत मीनिंग पता होना चाहिए, स्लेन लीडर मतलब क्या है बच्चे,
तो हत्या की गई है किसी नेता की, ठीक है ना, लीडर मतलब नेता है। तो पुलिस ब्रॉट द डेड बॉडी ऑफ द स्लेन लीडर। अब इसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा, वो ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा दोस्त, वो ढूंढना होगा। तो सबसे पहले मुझे इतना बता दो कि इसमें मेन वर्ब कौन सा है। तो मेन वर्ब कौन सा, यहाँ पे फिर से स्पेलिंग गलत है, ब्रॉट सही कर लो, BROUGHT। ब्रॉट मतलब बच्चे ब्रिंग का होता है, ठीक है ना, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट। तो ये ब्रॉट जो है बच्चे एक तरह से वर्ब है, इसकी पहचान तो करनी पड़ेगी, इतना ग्रामर पढ़ाया हूं भैया, वर्ब तो पहचान कर ही ले रहे होगे। तो ये ब्रॉट क्या है बच्चे, वर्ब है। क्या है बच्चे, ब्रॉट क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को सबसे पहले पकड़ो और वर्ब के बाद नंबरिंग कर दो। तो पुलिस को क्या नंबर दोगे, 1 नंबर। और कौन सा वर्ब है मालूम है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब। तो आपने पुलिस को 1 नंबर दे दिया, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद नंबरिंग जैसा करते थे, ये वर्ब को लास्ट नंबर देंगे। फिर देखो ऑफ द स्लेन लीडर, तो स्लेन लीडर जो लिखा है इसको क्या नंबर दोगे, 2 नंबर दोगे। ऑफ को 3 नंबर दोगे। डेड बॉडी, दी डेड बॉडी को कौन सा नंबर दोगे, दी डेड बॉडी को कौन सा नंबर दोगे, 4 नंबर। और ब्रॉड को क्या दे दोगे बच्चे, 5 नंबर। इस तरीके से नंबरिंग आपको करनी है और नंबरिंग करके आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो कैसे देंगे, ध्यान से देखें। सबसे पहला नंबर आपने किसको दिया है, पुलिस को, तो यहाँ पे लिख लिया आपने पुलिस। पुलिस के बाद क्या दूसरा नंबर किसको दिया है, स्लेन लीडर। स्लेन मतलब क्या होता है, ऑफ द स्लेन लीडर। एक साथ पढ़ लो पूरा, ज्यादा बेटर होगा। ऑफ द स्लेन लीडर मतलब ने, पुलिस ने कत्ल किए गए नेता, कत्ल किए गए नेता। स्लेन लीडर का मतलब होता है, स्लेन मतलब किसी का कत्ल हो जाना, किसी का हत्या हो जाना। तो पुलिस ने कत्ल किए गए नेता, क्या होगा, पुलिस ने कत्ल किए गए नेता के, फिर यहां पे क्या लिखे, के, ठीक है, के ऑफ मतलब क्या हो गया, के, पुलिस ने कत्ल किए गए नेता के, फिर क्या के मृत शरीर, मृत शरीर मतलब डेड बॉडी, डेड बॉडी को लाया गया। ब्रॉट मतलब हो गया लाना, ब्रिंग मतलब ब्रिंग का ब्रॉट होता है लाना, शरीर, मृत शरीर मतलब लाश को लाया, लाश को लाया, लाश को लाया, ठीक है ना। तो पुलिस ने कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाया, मृत शरीर को लाया या लाश को लाया, मृत शरीर मतलब लाश ही होता है, क्लियर है कि नहीं है। तो मृत शरीर लिख लेते ज्यादा बेटर होता, पुलिस ने कत्ल किए गए नेता के मृत शरीर को लाया। ये हो जाएगा बच्चे क्या, इस इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन। इस तरीके से आप आसानी से हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे कुछ प्रैक्टिस की सीट्स जो रहेंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको कर लेना। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं रहेगा, आप ट्रांसलेशन में उड़ा उड़ा के एग्जाम में बनाओगे और फिर आपके हमें बताओगे कि आपसे बना कि नहीं बना, क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफी है। अगला एक और क्लास होगा, मॉडल ऑक्सिलरी भी ऑनलाइन कराऊंगा और साथ में मॉडल के बाद मैं आपको यहां पे ऐसे भी बताऊंगा और ऐसे भी आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करो, अधिक से अधिक दोस्तों को दिखाओ, ताकि ये चैनल भी बढ़े और आपके लिए और संघर्ष करके, मेहनत करके बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।